हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको वेक्टर्स चैप्टर शुरू किया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रहा हूँ, वेक्टर चैप्टर एनसीईआरटी बुक। तो भैया वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें इस वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज पी पॉइंट। 40 किलोमीटर हमने मूव करना है। मान लो ये 10 किलोमीटर, 20, 30 एंड 40। तो स्केल सेट कर लेंगे। स्केल एक यूनिट में हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस रख लिया। ये 10 किलोमीटर, एक किलोमीटर में सॉरी एक यूनिट में 10 किलोमीटर रख लिया। ये एक यूनिट 10 किलोमीटर, 20, 30 एंड 40। ये पी पॉइंट है। ये एक वेक्टर है जिसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 किलोमीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें 40 किलोमीटर दे रखा है। डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल। अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो तो हम उसे वेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिकली वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 30 डिग्री है और डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई होप क्लियर है सबको। काफी आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, इसमें हमें क्लासीफाई करने हैं वेक्टर्स और स्केलर्स में। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो जब तक मैं लिखता हूं आप सोचिए कि इनमें से कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। हम ये बता चुके हैं। देखिए, तो ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अगेन स्केलर क्वांटिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। न्यूटन क्या है? फोर्स है। जो न्यूटन है यूनिट्स ऑफ फोर्स है, और फोर्स हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम फोर्स लगाएंगे, सपोज मैं टेबल को मूव कर रहा हूं तो फोर्स लग रही है, उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगी। तो दैट्स व्हाई न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट्स है। तो ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी डायरेक्शन नहीं पता किधर को, तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और नॉर्थ डायरेक्शन में इसको मेंशन किया है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन थर्ड देखिए बच्चों, ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें इसने पूछा है कि स्केलर और वेक्टर क्लासीफाई करो। सेम क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन थर्ड मैंने छोड़ दिया, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 4, हमें एक फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है। ये देखिए, ये एरो शो कर रहा है, ये देखो ये डायरेक्शन शो ऐसे कर रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो हमें एक स्केयर गिवन है, इनकी साइड्स इक्वल है। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर का साइन है, डायरेक्शन का साइन नहीं है, वेक्टर। एरो ऊपर हो तो वेक्टर है। ये सी वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है बच्चों। आइडेंटिफाई को-इनिशियल वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो देखिए ये फिगर गिवन है, इट इज स्क्वायर, ठीक है। हमें एक स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, और हमें इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, ये एरो जो होता है यहाँ पे ये हेड को शो करता है, ये टेल होती है, हम बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है ना, ऐसे होता है ना, तो ये बता चुके हैं सब कुछ। तो देखिए को-इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, हल्का सा बताते हैं आपको, वेरी इजी। को-इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose initial points are same, starting points are same, मतलब जिनकी टेल सेम होगी। तो देखिए ये वेक्टर यहां से इधर को जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट किनका सेम है? हाँ जी बच्चों, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर क्लियरली फ्रॉम द फिगर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को-इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज इनका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है। यहां पे ये हेड है, ये टेल है, बराबर नहीं है, ये हेड है, ये टेल है, बराबर नहीं है, सेम नहीं है ना इनिशियल पॉइंट। तो सिर्फ ये दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। तो मैग्नीट्यूड सबका सेम है क्योंकि वो स्फीयर, डायरेक्शन किनकी सेम है? देखिए ए की डायरेक्शन यहां से इधर को जा रही है, राइट को, तो ये इधर को लेफ्ट को जा रही है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। तो बी एंड डी, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। रीजन बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो स्फीयर है, एंड डायरेक्शंस आर सेम। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, स्फीयर है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखिए ये डी वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बी वेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये सेम डायरेक्शन है, खत्म। थर्ड, कोलिनियर वेक्टर, आपकी नॉलेज के लिए, कोई भी वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स आर नथिंग बट पैरेलल वेक्टर्स, दे मे हैव एनी डायरेक्शन। जरूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम हो, दे मे हैव एनी डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। इन द सेम वे बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर बिकॉज दे आर पैरेलल वेक्टर्स। पर उसने पूछा है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, वो इक्वल होते हैं। तो इसमें बी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है, स्फीयर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ए और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए, ये टेल यहाँ पे है और सी की टेल यहाँ पे है। तो दीज आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल बिकॉज रीजन देयर डायरेक्शंस आर नॉट सेम। खत्म हो गया क्वेश्चन। वेरी इजी सम्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन 5 आई थिंक बिल्कुल सेम है। इसमें आपको बताना है ट्रू फॉल्स। चलो बता देते हैं, काफी इजी है। ट्रू फॉल्स, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनमें से फर्स्ट एक्सरसाइज में बनेगा, और सेकंड एक्सरसाइज काफी इजी है। तो दोनों में 1 से 2 नंबर का पेपर आता है, काफी इजी सम्स है। ट्रू फॉल्स, क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स है? बेसिकली ये ए वेक्टर है ऐसे, और माइनस ए वेक्टर कौन सा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ऐसे, ये माइनस है। अगर ए वेक्टर यहां से यहां जा रहा है
ये इनिशियल पॉइंट है, उसका नेगेटिव इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। तो क्या ये कोलिनियर है? यस, दीज आर कोलिनियर। व्हाई? बिकॉज दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर अगर मान लो ये ऊपर भी है ऐसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन, कोलिनियर में बताया कि डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, पैरेलल ही है, दोनों सेम है। ये ए है, उसका नेगेटिव डायरेक्शन डिफरेंट है सिर्फ। तो यस, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ट्रू है ये। आई होप क्लियर है सबको, वेरी इजी। तो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। सेकंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स, इसका आंसर ट्रू है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई गलत है, कोलिनियर वेक्टर सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो इट इज फॉल्स। व्हाई फॉल्स? बिकॉज जरूरी नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के ही हो। क्लियर हो गया सबको? दिस इज फॉल्स। रीजन? बिकॉज कोलिनियर वेक्टर्स are those which are parallel vectors, so it is not necessary that they are equal in magnitude. So third है, two vectors having same magnitude are collinear। भाई जरूरी नहीं है कोई भी दो वेक्टर जिनका हाँ जी मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? जब उनका, देखिए ये देखिए, सपोज करो ये मैंने ए वेक्टर लिया i प्लस जे प्लस के, तो ये बी वेक्टर लिया i माइनस जे प्लस के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, सेम मैग्नीट्यूड, कोलिनियर थोड़ा है। देखो ये पैरेलल तो है ही नहीं है, ये डिफरेंट वेक्टर्स है ना बच्चों। तो पैरेलल वेक्टर क्यों नहीं है? इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो आप, वो सेम नहीं आएंगे, हम बता चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अगर डिफरेंट है तो डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन द वे हम कहेंगे ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालो सेम है लेकिन ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बाकी आप एक पार्ट को ट्राई कर लेंगे। तो दिस इज एक्सरसाइज 10.1। तो इसमें 1 मार्क्स का सम आपको श्योर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 10.2 इससे भी इजी है, वो भी स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बाकी आप ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये तीन वेक्टर्स गिवन है, एक्सरसाइज 10.2, वेरी वेरी इजी। i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 3k एंड सी वेक्टर 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना है सबका। तो हम जानते हैं ये i प्लस जे प्लस के वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स कौन है? कोफिशिएंट्स ऑफ i 1, कोफिशिएंट ऑफ j 1, कोफिशिएंट ऑफ k 1। दीज आर कंपोनेंट्स, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट। ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं? 2, -7, -3, कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ i j k। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके बीच में प्लस का साइन लगा दो, खत्म, आंसर इज √3। बी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, वेरी इजी। 4, 49, 9, 62 आ गया बच्चों रूट में, ठीक है। थर्ड, सी मैग्नीट्यूड, क्या करेंगे? i का कंपोनेंट 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस 1/√3 उसका स्क्वायर माइनस 1/√3 उसका स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो साथ में, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम लो 3/3, 1 का अंडर रूट 1 आंसर, वेरी इजी सम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 2, write two different vectors, write two different vectors having same magnitude। अभी बताया मैंने ट्रू फॉल्स में, having same magnitude। सपोज कर लो ए वेक्टर, कुछ भी ले लो बच्चों, i प्लस जे प्लस के, आप कुछ भी ले सकते हो, 2i
3j 4k कुछ भी ले सकते हो। सपोज कर लो बी वेक्टर, सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, प्लस की जगह पे माइनस, कुछ भी कर लो। तो क्या ये दो वेक्टर्स इक्वल है? नहीं। क्यों नहीं इक्वल? क्योंकि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। तो डायरेक्शन मतलब वो कहां से पता चलती है? डायरेक्शन कोसाइन से। तो हम जानते हैं, देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। इसके कंपोनेंट्स ये हैं आई जे के, और यहाँ पे कंपोनेंट्स ये वाले हैं। तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? अंडर रूट लिखो, सभी का स्क्वायर करो कंपोनेंट्स का, बीच में प्लस का साइन, अंडर रूट 3। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो, हाँ जी बच्चों, उनमें प्लस कर दो, सम कर दो। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड टू वेक्टर्स, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट आर डिफरेंट। तो दो वेक्टर डिफरेंट कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? सेम कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। तो डिफरेंट कब होंगे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है पर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लो। तो बच्चों दीज आर व्हाट हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं दीज आर जनरली डायरेक्शन रेशियोज। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर वो कौन है बच्चों? 1 1। तो डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपने हर कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आ गई सबको? डायरेक्शन कोसाइंस ओ वेक्टर ए वेक्टर के। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है? कंपोनेंट्स को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखो क्या डायरेक्शन कोसाइंस सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो देयरफॉर दीज आर द टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है। देयरफॉर दीज आर डिफरेंट वेक्टर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, डिफरेंट वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3। तो राइट टू वेक्टर्स, देखिए बच्चों हैविंग, देखिए क्वेश्चन 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो कोई भी मान लो, सपोज कर लो ए वेक्टर है, मैंने आई प्लस जे प्लस के ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो पर डिफरेंट होने चाहिए। मैंने इस नंबर को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे फायदा होगा कि दो वेक्टर्स, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? देख लो, ये दोनों सेम नहीं है तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डिफरेंट कब होते हैं? जब जहां तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, जहां तो डायरेक्शन डिफरेंट हो। तो दो वेक्टर सेम इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वेक्टर्स चाहिए पर उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। तो आपने मैग्नीट्यूड दिखाना है इसका निकाल के। इसके कंपोनेंट्स 1 1 1। तो बच्चों हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? आई का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट उसका स्क्वायर। फिर हमने मैग्नीट्यूड बी का निकाला, इट कम्स टू बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 2 रूट 3। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये वेक्टर्स कभी भी सेम तो हो नहीं सकते। अब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसके लिए हमें डायरेक्शन को साइन से निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, दीज आर सिंपली, ये कंपोनेंट्स जो हैं दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए हर कंपोनेंट को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ए का मैग्नीट्यूड √3 है। देखो बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइंस ए वेक्टर की। अब बारी किसकी है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर। वो कौन है? बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 2 2 एंड 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हर कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 2/√3, 2/√3, 2/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट कम्स टू बी 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो क्लियरली डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, दीज आर द टू डिफरेंट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है पर डायरेक्शन कोसाइन सेम है। इट मींस दीज आर द टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो बाकी ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।